आज हमारे साथ हैं अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज महावीर सिंह जी। महावीर सिंह जी के बारे में आपको बता दूं कि उन्होंने हाल ही में जर्मनी और चेक गणराज्य में अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था और कुल 5 पदक जीते। महावीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। महावीर जी, आपको बधाई देना चाहूँगा एक बार फिर कि आपने कुल 5 पदक जीते, जिसमें से चेक गणराज्य में आपके नाम ब्रॉन्ज रहा, वहीं जर्मनी में आपने 2 गोल्ड यानी 2 स्वर्ण पदक और 2 रजत पदक जीते। महावीर जी, चेक गणराज्य में आपका कैसा रहा अनुभव, उसके बारे में बताइए। चेक में सर मेरा तैयारी बिल्कुल परफेक्ट थी, लेकिन उस दिन क्या था कि एक्चुअली में एक तो मौसम भी थोड़ा सा ऐसा था कि बारिश का चल रहा था और उतना मेरे जो लाइन थी उसके बिल्कुल वॉल के टच वाली लाइन थी। तो उस दौरान जब मैं फायर कर रहा था उस टाइम पे एक बार तो ये मिस्टेक्स हो रही थी, जैसे आप गन फायर होती है तो वो थोड़ा सा बारूद आता है तो हवा के साथ वो आंखों में आ रहा था। दूसरा बड़ी मिस्टेक उसके बाद में मिस्टेक ये हुई कि मैगजीन होता है जिसमें 5 राउंड लोड होते हैं, तो मैगजीन ही लास्ट शॉट में धीरे धीरे खिसक के और एक नीचे आ गया कि लास्ट शॉट फायर ही नहीं हो पाया। तो इसकी वजह से मेरे 10 पॉइंट लूज हो गए। जो हाईएस्ट प्लेयर था उसके 571 थे। तो मतलब ये वजह रही कि आपको केवल कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। आपने पिछली बार भी मेडल लगाया था, लेकिन इस बार सिर्फ मैगजीन हटने की वजह से जो है आप मेडल से चूक गए सर। तो ये बताइए कि आप जब जर्मनी में आपने जो मेडल हासिल की है, जर्मनी में आपने 2 गोल्ड यानी एक इंडिविजुअल और एक व्यक्तिगत एक टीम इवेंट में जीता, उसके बारे में बताइए आप। वहाँ पे सर मेरी वहाँ से जब ये अथासमेंट मिली मुझे, आप पहले ये बताइए कि ये जो 2 स्पर्धा थी, एक तो गोल्ड वाली जिसमें आपने गोल्ड जीता, एक रजत पदक जीता, ये कौन कौन सी स्पर्धा थी, कौन कौन से इवेंट थे? ये सर 25 मीटर होता है जिसमें एक 32 बोर होता है और एक में होता है स्टैंडर्ड पिस्टल जो 0.22 से होता है। तो स्टैंडर्ड पिस्टल में मेरा इंडिविजुअल पिछले से बेटर परफॉर्मेंस रहा। पिछली बार मैंने 571 करके चेक में गोल्ड लिया था और इस बार मैंने 572 करके मैंने यहाँ पे सिल्वर मेडल लिया, जबकि मेरा परफॉर्मेंस पहले से बेहतर था। और जो 32 बोर इवेंट है उसमें मेरा इंडिविजुअल गोल्ड था, जो कि मेरा नॉर्मल जिस हिसाब का अचीवमेंट्स पिछले इवेंट्स में रहे वैसा ही इवेंट्स के साथ में मेरा वहाँ इंडिविजुअल गोल्ड रहा सर। तो जर्मनी में आपने जो एक इंडिविजुअल और जो आपने टीम इवेंट में आपने गोल्ड हासिल किया, उसमें इंडिविजुअल तो ठीक है, टीम इवेंट के बारे में बताइए कि आपके सहयोगी के साथ कैसी ट्यूनिंग रही? मेरे साथ में सर एक जो इसमें टॉप 3 प्लेयर्स होते हैं उनकी एक टीम होती है, तो दोनों साथ वाले थे, उनके परफॉर्मेंस अपने एवरेज में ही थे, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं थे। और जो तीसरा मेंबर था उसका स्कोर दोनों से थोड़ा सा कम ही रहता था। तो हम लास्ट में जब जो टीम बनी तो हमने बोला जैसा भी है आप तो अपने आप को कंसंट्रेशन करके जैसे चलाते वैसे चलाओ। और उसके बावजूद भी हमारा एवरेज में ओवरऑल एवरेज बेस्ट थी और हमारा टीम का गोल्ड में आया और दूसरी टीम में भी हमारी टीम का सिल्वर आया। अच्छा, रजत पदक वाले इवेंट के बारे में बताइए जो कि 22 बोर का था। पिछली बार भी जैसा मैंने बताया कि मेरा पर्सनल बेस्ट रहा उसमें, तो उसमें पिछली बार 571 करके मेरा सिल्वर में इंडिविजुअल गोल्ड था चेक में, और इस बार जर्मनी के अंदर मेरा 572 करके गोल्ड था, सॉरी सिल्वर रहा। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है कि आगे मेरा परफॉर्मेंस पहले से सुधरा है, उससे मैं ज़्यादा खुश हूँ। महावीर जी, चेक गणराज्य में आपके साथ ट्रेजेडी हो गई थी कि आपके पिस्टल की मैगजीन हट गई थी, ऐसी ही ट्रेजेडी आपके साथ जर्मनी में भी हुई और आप थोड़े से तनाव में आ गए। आपने कैसे मैनेज किया, फिर भी आपने जो है गोल्ड मेडल जीता? इस बार मैं जैसे वहाँ पे जो पहली घटना हुई उसके बाद में मुझे माइंडली तौर पे वो बार बार आ रहा था कि कहीं वेपन में कोई फॉल्ट है, और इस वजह से पूरा सतर्क होकर रहना, तो वो कोशिश मैंने पूरी की थी। लेकिन उसकी वजह से जब आप इतना सतर्क होते हो तो कहीं ना कहीं टेक्निकली फॉल्ट होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उस दिन मेरा डे अच्छा था। और लास्ट में उसमें भी ऐसा हल्का सा मैगजीन का वो गिरावट आ गई थी कि लास्ट शॉट में, तो मैंने उसको पहले ही सतर्क करके उसको वापस सेट किया और लास्ट शॉट भी फायर किया और शॉट के एवरेज बढ़िया हो गई। महावीर जी, कुछ रूल्स तो होते होंगे, अगर ऐसी शूटिंग के दौरान ऐसी कोई दिक्कत आ जाती है तो कुछ ना कुछ तो रूल्स होते होंगे कि उसको सुधार करें और वापस जो है शूटर अपने टीम इवेंट में वापस हिस्सा ले। उसमें सर एक पर्टिकुलर एक आपको रोक का एक प्रावधान है कि एक कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही आपको एक रोक मिल सकती है। अगर वो कंडीशन अगर मैगजीन उतर गया तो उसमें उनकी कोई फॉल्टिंग में नहीं आता वो सिस्टम, वो आपके कहीं वेपन्स की प्रॉब्लम्स थी। तो हमेशा जो भी बेस्ट प्लेयर हैं वो हमेशा एक पर्टिकुलर इवेंट्स के 2 वेपन हमेशा साथ रखते हैं, तो वो एक्चुअली मेरे पास अभी तक अवेलेबल नहीं है, तो मैं एक वेपन से ही मैनेज करता हूँ। महावीर जी, वैसे तो आप बड़े संजीदा इंसान हैं, लेकिन ऐसी चूक कैसे हो गई कि आप ऐन मौके पर जब आप इवेंट ले रहे हो और 10 अंक का सवाल हो जहां से आप सीधे गोल्ड में जा सकते हैं, वहां ऐसी चूक होना कैसे हो गई आप?
वो एक्चुअली में थोड़ा दिन से वेपन्स में कोई टेक्निकली फॉल्ट हुआ है, बाकी वैसे या इतनी दिन की बात होती है तो वो दिन की प्रॉब्लम रही जो मैं मानता हूँ। महावीर जी, आपने 5 पदक जीते, साथ साथ ही आपकी एकेडमी के 2 बच्चों ने भी स्वर्ण पदक हासिल किए, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे स्टूडेंट्स ने सर वहाँ पे फर्स्ट टाइम गए थे वो, और उन्होंने पहले से अपने यहाँ की एवरेज से बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, जो मेरे लिए परफॉर्मेंस ज़्यादा मायने करता है मेडल से ज़्यादा। और वो आगे उनको गोल्ड में टीम का गोल्ड मिला, ये उससे भी बेहतरीन था कि हमारे राजस्थान को एक मेडल्स मिला है, और आगे वो मेरे हिसाब से आगे फ्यूचर में बढ़िया करे, ये मैं चाहता हूँ। महावीर जी, अभी हाल ही में दिल्ली एयरपोर्ट पर जो है निशानेबाजी यानी आपकी ही टीम से जब निशानेबाजी करके लौट रहे थे तो उन्हें करीब 13 घंटे रोक लिया गया सिर्फ हथियारों की वजह से। कभी ऐसी कोई घटना आपके साथ घटित हुई हो, इसकी वजह से आपको काफ़ी ऐसा फील हुआ हो कि हमने ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी, वो भी देश में? वो सर अभी इस बार जब मैं आया था उस दिन, तो उस दिन मॉर्निंग में हम 4 बजे एयरपोर्ट पे उतरे। उसके बाद में हमारे कस्टम ऑफिस में वहाँ पे चेकअप के लिए ले जाया गया, तो सारे वेपन्स वगैरह काफ़ी टाइम लगा, तो हम 9:30 बजे वहाँ से फ्री हुए, यानी कि 5.5 घंटे से ज़्यादा वहाँ पे उन्होंने टाइम वेस्ट हुआ हमारा, जो कि वैसे कायदे से गलत है। क्योंकि अगर कोई ऐसी फिलहाल एज ए स्पोर्ट्समैन होता है, स्पोर्ट्समैन के वेपन्स के जो टूल्स होते हैं उसके अलावा उसके पास एक्स्ट्रा कुछ होता नहीं है, तो वो जब यहाँ से एयरपोर्ट से जब गन जाती है तो वो नॉर्मली स्कैन होके जाती है, और वहाँ चेकअप भी होता है, उसके नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखे जाते हैं। तो कस्टम डिपार्टमेंट को ये चीज़ समझनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि खिलाड़ी अब देश का नाम रोशन करने के लिए जाता है, ना कि कोई और बिजनेस करने के लिए जाता है। महावीर जी, ऐसा ही कुछ जो है अभिनव बिंद्रा ने भी कहा था कि अगर ऐसा क्रिकेट के खिलाड़ियों के साथ होता तो जाने क्या होता। उनके इस कथन के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? उसमें सर यही कहना है कि वहाँ पे जो क्रिकेट में बहुत बड़े लेवल पे खिलाड़ी हैं, उनके बहुत बड़े लाइसेंस हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वैसी घटना उनके साथ नहीं हो सकती। उनके पास भी बल्ले होते हैं, हेलमेट होती है काफ़ी, आपके तो केवल एक वेपन्स होता है, इसके अलावा उनके पास तो काफ़ी सामान होता है। हाँ, तो ये सिर्फ यही मानो कि वो क्रिकेट को दूसरे नज़रिए से देखा जाता है, शूटिंग को अभी उस लेवल पे अभी तक लोगों ने नहीं देखा, जबकि ओलंपिक्स लेवल पे मेडल्स शूटिंग में बहुत आगे तक दिए हैं, और एशियाड और कॉमनवेल्थ में बहुत ज़्यादा मेडल देश को दिलाए हैं। महावीर जी, चेक गणराज्य और जर्मनी में आपने हिस्सा लिया, दोनों में विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में, दोनों का मौसम अलग अलग था, कैसे मैनेज किया आपने ये मौसम? वहाँ का सर अपना जो यहाँ का चेक के बारे में बताइए, चेक में कैसे था? चेक में बहुत 0 से लेके 1-2 का माइनस में रहता था, और वहाँ की ठंड बहुत ज़्यादा थी। और जैसे मैच के दौरान भी हमने एक स्पेशल जो गर्म टूल होता है वो हम साथ में रखते हैं, तो जब भी इवेंट होता है तो अपने लाइंस पे बैठे बैठे जब भी ब्रेक होता है 1 मिनट का, उसमें अपना हाथ को गर्म किए और फिर वापस से रिपीट करते हैं। जब जर्मनी में गए तो जर्मनी में वहाँ का मौसम थोड़ा सा रिलीफ वाला था कि ईजिली वहाँ पर फायर करने में ऐसी दिक्कतें नहीं आई। अब आगे के टूर्नामेंट के बारे में बताइए, आगे आपकी क्या प्लान है? आगे मेरा अभी नेक्स्ट प्लान ये है कि जो मेरा परफॉर्मेंस रह रहा है मैं उसके अकॉर्डिंग आगे तैयारी कर रहा हूँ, और आने वाले फ्यूचर में एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए मैं ट्रायल देके मेरा पूरा मुद्दा है कि मेरा उसमें सिलेक्शन हो और मैं देश के लिए मेडल लेके आऊँ। महावीर जी, आप खेलने के साथ साथ नई पौध भी तैयार कर रहे हैं निशानेबाजी की। अब कौन कौन से ऐसे होनहार निशानेबाज आपके टीम में हैं जो कि आगे नाम रोशन कर सकते हैं आपके साथ साथ राजस्थान का? अभी मेरे पास में जो थोड़ा सा अभी जूनियर लड़का था वो सचिन सिंह शेखावत है, वो अभी सीनियर हो गया, तो वो काफ़ी सीरियसली प्रैक्टिस में लगा हुआ है। अभी जो मेरे साथ में अहमद भाटी गया है, उसके अलावा करण राठी है, अभी एक अंशिका कंवर है जो अभी इंडिया की यूथ इस टीम के अंदर स्क्वाड के अंदर है। इसके अलावा काफ़ी बच्चे हैं जो बिल्कुल तैयारी सीरियसली कर रहे हैं, तो उनसे मैं उम्मीद करता हूं कि मैं इस टाइप से राजस्थान के अलावा देश का नाम रोशन करेंगे और अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा मेडल लेके आएंगे। आप किस तरीके से तैयारियों पर जोर डाल रहे हैं नए खिलाड़ियों? अभी रही बात स्टूडेंट्स का थोड़ा सा वक्त की कमी रहती है, तो वो इसकी वजह से हमने क्या वैशाली के अंदर एक इंस्टीट्यूट लगाया ताकि वो बच्चे जगतपुरा जैसी डिस्टेंस में नहीं जा पाते हैं, तो वो अपना ज़्यादा समय आने जाने वेस्ट ना करके वहाँ पे 2 से ढाई घंटे अपने आप को दे पाते हैं, ताकि वहाँ पे ज़्यादा बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कराई जा सके। उनके अलावा हम उनको योगा क्लास से मेंटल ट्रेनिंग और फिजिकल ट्रेनिंग का सारा तरीके से एक तरीके से बेस्ट तरीके से ट्रेनिंग देते हैं। बीच बीच में हम बाहर से इंटरनेशनल प्लेयर्स भी बुलाते हैं, जिसके माध्यम से जो कमियाँ कहीं रहेगी है तो वो और उसमें सुधार किया जा सके। अभी आप जो है अपनी एकेडमी के छात्रों को नेशनल लेवल के कौन से टूर्नामेंट की तैयारी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? अभी हमारे 2 महीने बाद में पहले तो राजस्थान स्टेट आएगा, उसके बाद में अक्टूबर में प्री नेशनल और फिर दिसंबर में नेशनल है। तो अभी बच्चे बिल्कुल सीरियसली उसी हिसाब से तैयारी में लगे हुए हैं। अभी छुट्टियां हैं तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा दोनों टाइम मेरी क्लास में आते हैं, मॉर्निंग में और इवनिंग में।
तो पूरा से पूरा टाइम देने के लिए ज़्यादा देते हैं और अच्छा कर रहे हैं। खेल समाचार में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए पत्रिका टीवी। नमस्कार।